नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बहस की जिसने एक बार फिर पूरे देश को दिखा दिया है कि गोदी मीडिया आखिर किस हद तक जाकर सत्ता के तलवे चाटता है। बात हो रही है मशहूर एंकर रूबिका लियाकत और समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बीच हुई एक गर्मा गर्म बहस की। इस बहस में जब राजकुमार भाटी ने बीजेपी की पोल खोलनी शुरू की तो रूबिका लियाकत तमतमा उठी। वहीं रूबिका, जो हमेशा अपने स्टूडियो में बैठकर विपक्षी नेताओं को घेरने के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया। जैसे ही शो शुरू हुआ, रूबिका ने अपने पुराने स्टाइल अपनाई, तेज आवाज, कटाक्ष और सामने वाले को डरा धमकाने वाला रवैया। लेकिन राजकुमार भाटी भी कोई मामूली शख्सियत नहीं है। वो सपा के ऐसे प्रवक्ता हैं जो जवाब देना जानते हैं। रूबिका बोली, राजकुमार जी तमीज के दायरे में रहिए। तुरंत भाटी ने पलटवार किया, अगर धमकी देनी है तो डिबेट में मत बुलाइए, हम अपनी बात करेंगे। इतना ही सुनते ही रूबिका लियाकत बौखला गई। फिर बोली, आप तमीज से रहिए। भाटी ने दो टूक जवाब दिया, आप असभ्यता मत दिखाइए, खुदा मत बनिए, आप खुदा नहीं है। और यही रूबिका की बोलती बंद हो गई। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं जब देश की जनता ने टीवी पर एंकरों की दोहरी भूमिका देखी हो। रूबिका लियाकत हो, अंजना ओम कश्यप हो, चित्रा त्रिपाठी हो या फिर सुधीर चौधरी जैसे चेहरे, इनका काम सिर्फ और सिर्फ एक है, बीजेपी की तारीफ करना और विपक्ष की आवाज दबाना। आपने गौर किया होगा, जब भी विपक्ष का कोई प्रवक्ता बहस में बैठता है, इन एंकरों का पहला काम होता है उसे टोका टोकी करना। कभी कहते हैं आप चुप रहिए, कभी कहते हैं आपको टाइम नहीं मिलेगा, कभी कहते हैं ये भाषा इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का कोई प्रवक्ता चाहे कितना ही गाली क्यों ना दे दे, झूठ ही क्यों ना बोले, कभी भी एंकर उन्हें नहीं रोकते। दरअसल बीजेपी जानती है कि उनके पास जनता से किए वादों का कोई जवाब नहीं है। रोजगार का वादा किया लेकिन बेरोजगारी बढ़ गई, किसानों से वादा किया लेकिन किसान आत्महत्या करते रहे, महंगाई कम करने का वादा किया लेकिन आज प्याज टमाटर से लेकर गैस सिलेंडर तक आसमान छू रहा है। और जब इन मुद्दों पर सवाल उठाते हैं तो बीजेपी का बचाव करने के लिए आगे आता है गोदी मीडिया। राजकुमार भाटी जैसे प्रवक्ता इसलिए खास है क्योंकि वो इन एंकरों के दबाव में नहीं आते। वो जानते हैं कि टीवी का मंच चाहे बीजेपी और मीडिया के कब्जे में हो, लेकिन सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। उनका यह कहना, आप खुदा मत बनिए, आप खुदा नहीं है, सिर्फ रूबिका लियाकत को नहीं बल्कि पूरे गोदी मीडिया को आईना दिखाने वाला जवाब था। सत्ता का पक्ष बनाम जनता का सच। दोस्तों, मीडिया का असली काम होता है सत्ता से सवाल पूछना, जनता की तकलीफें दिखाना और सरकार को आईना दिखाना। लेकिन आज हालात ये हैं कि गोदी मीडिया ने सरकार को आईना दिखाना बंद कर दिया है और जनता की आंखों पर पर्दा डालना शुरू कर दिया है। किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई, CA/NRC का विरोध करने वालों को देशद्रोही बताया गया, विपक्षी नेताओं को हमेशा विलेन की तरह पेश किया गया और दूसरी तरफ बीजेपी के हर कदम को ऐतिहासिक, क्रांतिकारी, देश हित में बताकर जनता को गुमराह किया गया। इन सब बहस का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने खुलकर लिखा कि भाटी जी ने गोदी मीडिया की बोलती बंद कर दी। पहली बार किसी एंकर को उसकी औकात दिखाई। एंकर सवाल पूछे, जवाब सुने, खुदा बनने की कोशिश क्यों करे। लोगों ने रूबिका लियाकत को ट्रोल किया और कहा कि अगर आप डिबेट कराती हैं तो निष्पक्ष रहिए, बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए। दोस्तों, लोकतंत्र तभी बच सकता है जब मीडिया स्वतंत्र हो, लेकिन जब मीडिया ही सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता बन जाए तब विपक्ष के प्रवक्ता ही असली पत्रकारिता करते दिखते हैं। राजकुमार भाटी जैसे लोग टीवी पर जाकर जनता के मुद्दे उठाते हैं, चाहे एंकर उन्हें बार बार टोके, धमकाए या चुप कराने की कोशिश करे। और यही वजह है कि आज जनता का भरोसा टीवी न्यूज पर से उठ चुका है। लोग सोशल मीडिया पर जाकर असली सच सुनना पसंद करते हैं। क्या ये मीडिया को सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ बीजेपी के लिए है? क्या एंकर का काम विपक्ष को डांटना या जनता के मुद्दे उठाना? क्या विपक्ष में एंकर खुदा बन सकता है? दोस्तों, सच यही है कि गोदी मीडिया और बीजेपी एक ही गाड़ी के दो पहिए बन चुके हैं। लेकिन जब राजकुमार भाटी जैसे प्रवक्ता खड़े होंगे तब इनकी पोल खुलेगी और जनता के सामने हकीकत आएगी। रूबिका लियाकत की डिबेट और राजकुमार भाटी की हिम्मत, आज इस घटना ने साबित कर दिया कि विपक्ष की आवाज को चाहे जितना दबाने की कोशिश की जाए, सच हमेशा ताकतवर ही रहेगा।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।